देखिए कितने क्वेश्चन हो गए थे। आपने वो रेशियो की क्लास पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रेशियो की क्लास पढ़ी या नहीं? मोबाइल पे है, मोबाइल पे अवेलेबल है, आपको क्लास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल ऐप पर रेशियो को जो बेसिक क्लास है वो पढ़ाई गई है, तो अगर वो आप पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कुछ याद है? 54। क्वेश्चन नंबर है 52। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखें, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए आपसे कहा गया है एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला दूसरा काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/11 दिन में करता है और जितने समय में तीनों बेटे करते हैं, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/11 में करता हो, और जितने समय में तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। देखिए एक तो ये है कि जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, ये लाइन काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उनसे 2 गुना काम कर देता है। सारी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको एक दूसरे से रिलेट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमसे कहा गया है देखिए आपसे कहा गया है ये S1 है, S1 यानी पहले वाला लड़का है, ये S1 है वो कितने दिन में? 24 दिन में। S2 है वो कितने दिन में? 36 दिन में। और ये आदमी है वो कितने दिन में? 3 तो 3 गुना 33 और 36, तो ये आएगा 36/11। तो हम कह सकते हैं कि 36 दूनी 72 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि ये S1 है तो कितना आएगा? 3। ये S2 है तो कितना आएगा? 2। अब 72/36/11 करेंगे तो 36 दूने 72 और 11 दूने 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अगर आपसे कहा गया है कि ये आ गया हमारे पास 22, अब इसके तीनों लड़के S1, S2, S3 और ये आदमी अकेला, ये लड़कों से 2 गुना काम करता है। लड़कों से कितना करता है? 2 गुना।
इसका मतलब ये है कि आदमी अगर 22 काम करता है तो लड़के कितने करते होंगे? 11। ये इनकी इफिशियंसी है। ये आपसे कहा गया है कि अगर किसी समय में लड़के जितना समय में जितना काम करते हैं, आदमी उतने ही समय में उनसे 2 गुना काम करता है। तो अगर आदमी की स्पीड है 22 तो लड़कों की मिलके कितनी होगी? कितनी? 11। आधी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये हमने इनकी स्पीड क्या कर दी? आधी। अब ये आधी कर दी है, इसमें से आपने देखा कि ये कितना है? 3। और ये कितना है? 2। 3 और 2 5। तो तीसरा लड़का कितना होगा? कितना होगा? तीसरे लड़के में कितना ही ताकत होगी, कितनी इफिशियंसी होगी? तो आपने कहा कि ये 11 है, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो अब आपसे कहा था कि तीसरा लड़का कितने समय में काम करेगा, तो S3 का जो समय देखेंगे वो कितना आएगा? काम कितना है? 72। और स्पीड कितनी है इसकी? 6। तो तीसरा लड़का काम को कर देगा 12 दिनों में। तीसरा लड़का काम को कर देगा कितने दिनों में? 12 दिनों में। तीसरा लड़का काम को कर देगा 12 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो गया ना? हो गया। देखें, तीसरा लड़का काम को कर देगा कितने दिनों में? 12 दिनों में। आगे बढ़िए। ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर है, देखिए सुनिए जरा। 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो 10 ईंट प्रति आवर कम लगाते हैं। ऐसा है क्या? 5 घंटे में दीवार बनती है, तो दीवार में ईंटों की संख्या बताएं। आप कोशिश करिए, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में भी आपके साथ वही होगा जो कल हुआ था, कि लिखा कुछ है और आप इसको कुछ और समझेंगे। इसी बैच में पूछ रहा था ना एक बच्चा, वो 37% वाला था, पूछ रहा था ना आप में से कोई कल। करिए। देखें, देखिए, हो गया ना? किसने किया है क्या? कितना हो गया? 900। आ गया 900। 950। देखिए, करते हैं। आपसे कहा गया है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। अब चेक कराइए किस तरीके से किया है, मैं देखना चाहता हूं। कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं निकाल दिया आपने? बढ़िया वाला। ऐसे दे दो, इसको आ जाएगी आराम से।
घर से ही करके लाए हो? वही तो मैं कह रहा था कि इतना तेजी से दिमाग कैसे चल सकता है। चलिए अच्छा है जो भी किया है। ये कहाँ रह गए साहब? भेजो भाई भेजो। मुझे समझ में आ नहीं रहा है कैसे किया है। नहीं नहीं, यहाँ तक जैसे आपने कहा 90/5 18 आ गया, ए बी बराबर 19 है, 19 तो 1 बराबर ही आ गया। तो 1 को किसके बराबर लिखा है? 9 गुना 10 कैसे कर दिया आपने? 9 गुना 10 तो 90 होता है, 90 को आपने 900 किया है। 1 घंटे में 10 ईंट कम लगाते हैं, ठीक है। नब्बे घंटे काम करते हैं। तो पहले आपने बिना करे बता दिया था क्या? अच्छा, कल का चल रहा था। दोनों के साथ यही केस है, इसलिए मैं देखता रहा करूंगा, जिससे क्या है कि बेईमानियां ना हो। यहां सॉल्व करने के लिए कहा था ना। देखिए, यहां आपसे कहा गया है कि ये दो व्यक्ति हैं, एक ए है और ये बी है। ये 9 घंटे में काम को कर सकता है, यानी अगर इसको अकेला काम कराया जाए, अगर इससे अकेले काम कराया जाए तो काम को कितने घंटे में खत्म कर देगा? 9 घंटे में। और दूसरा है, वो उससे अकेला काम कराया जाए तो कितने घंटे में काम को पूरा कर देगा? 10 घंटे में। ये कब की बात हो रही है? ये अकेला 9 घंटे में और वो अकेला 10 घंटे में। ये अकेला 9 घंटे में और वो अकेला 10 घंटे में करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा काम हमने कितना मान लिया? 90। यहां से डिवाइड किया तो 10 आएगा और यहां से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 है और यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 9 है या नहीं है? है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये इफिशिएंसी है वो उनकी कैसी है? दोनों की अलग अलग। दोनों की इफिशिएंसी कैसी है? ये अलग अलग। अगर एक को हम यहां काम कराएं तो 10 काम करेगा और दूसरे को हम वहां काम कराएं तो वो कितना करेगा? 9 यूनिट। अगर एक को इस कमरे में काम कराएं तो 9 यूनिट करेगा और एक को दूसरे कमरे में कराते हैं तो 10 यूनिट काम करेगा। कुल मिलाकर दोनों का काम है वो कितना है? 19 यूनिट पर आवर है। कितना है? 19 यूनिट पर आवर है। अगर दोनों को अलग अलग काम कराएं तो 19 यूनिट पर आवर है। लेकिन जब इनको मिला देते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कुछ कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको अलग बिठा दें, यहां से उठा के और पीछे बिठा दें, तो आप बात तो किसी से करोगे ही नहीं। कैसे बात कर पाओगे? जो कुछ फोकस है वो पढ़ने पर ही रहेगा अगर आसपास कुछ नहीं है तो। लेकिन अगर दो दोस्त साथ में बैठे हुए हैं तो बात बात पे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कुछ भी कहा है तो उसका कुछ भी अर्थ निकालते रहेंगे। तो जब ये कहने का मतलब ये है कि जब ये साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ काम करते हैं तो काम कुछ कम होता है। यानी दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? वास्तव में इफिशिएंसी कितनी है? 19। लेकिन ये काम कितना करते हैं? तो इनकी वास्तव में एक्चुअल में इफिशिएंसी कितनी है? 19।
और इन्होंने किया कितना है, ये तो है, ये एक्चुअल में तो ये थी, वास्तव में तो ये कितनी थी, 19 यूनिट पर आवर इनकी इफिशियंसी थी। बोलो हाँ या ना। लेकिन जब 90 काम में ये 5 घंटे लगा देते हैं तो ये वर्तमान में कितनी निकली इनकी प्रेजेंट में, तो वर्तमान में निकली कितनी है, 18 यूनिट पर आवर। बोलो हाँ या ना। इनकी अनुमान हमारा क्या है कि ये 9 करेगा और ये 10 करेगा, तो कुल मिलाकर कितना करेंगे, 19। तो ये तो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। और ये क्या है यानी ये 10 करता है, ये 9 करता है। अगर इनको अलग अलग कराएं तो कितना करेंगे, ये 19। लेकिन साथ मिला दें तो 5 घंटे लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं, 5 घंटे। कितने काम को करने में, तो 5 लगा रहे हैं 90 काम को करने में। यानी इनकी इफिशियंसी है कितनी दोनों की, 18 यूनिट पर आवर। इसका मतलब ये बीच बीच में बातें कर लेते होंगे। मजदूर हैं तो हो सकता है कहेंगे ला भाई कुछ खिलाओ पिलाओ, रजनीगंधा निकालो, जुमा केसरी कर रहे होंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें तो कर ही रहे होंगे। ये किसी भी तरह से कुछ ना कुछ समय ये खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समय क्या कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ समय ये खराब कर रहे हैं, यानी काम करना चाहिए इनको 19 और कर कितना रहे हैं, 18। कैसे पता चला कि 18 कर रहे हैं, बोलो, क्योंकि इन्होंने 90 काम को कितने घंटे में किया है, 5 घंटे में। तो काम चोरी कितनी है, काम चोरी कितनी है, तो काम चोरी है हमारे पास 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट पर आवर काम चोर है ये। और ये 1 यूनिट की वैल्यू लिखी है कितने, 10 ईंट पर आवर। कितनी, 10 ईंट पर आवर। तो यानी आवर से आवर को कैंसिल कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10 ईंटें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ईंटें। तो हमारे पास टोटल काम कितना था, तो टोटल काम हमारे पास है कितना, 90। तो ये आएगा 9 गुना 10, यानी कितना आ जाएगा ये, 900। कुछ समझ में आया। अलग अलग इनकी क्या है कि सेपरेट सेपरेट क्षमता है, वो कितनी है, तो अलग अलग क्षमता है इनकी 19। लेकिन ये साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं काम चोरी करी होगी, इन्होंने बात की होगी, जिसके चलते इनकी वर्किंग इफिशियंसी क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, तो हमने कहा पूरा काम इन्होंने कितने में निपटाया है, तो पूरा काम निपटाया है 5 घंटे में, यानी 18 रह गई। तो करना चाहिए 19 और कर रहे हैं 18। इसका मतलब कितनी काम चोरी है, 1। और 1 यूनिट की जो काम चोरी है वो किसके बराबर है, तो आपने कहा काम चोरी है वो 10 यूनिट पर आवर के बराबर है, 10 ईंटों के बराबर है। हर घंटे काम चोरी कितना है, 1 यूनिट पर आवर। और प्रश्न में कहा है कि काम चोरी है 10 ईंट प्रति घंटे, तो 1 यूनिट पर आवर की चोरी है वो किसके बराबर है, 10 ईंट पर आवर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईंट आ गई। तो कुल दीवार हमारी 90 ईंट की है, तो कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा। आ जाएगा। किस समस्या में हैं आज आप, आज स्थिति ठीक नहीं लग रही है इसलिए पूछ लिया है। सब बढ़िया है, ठीक, आगे बढ़िए। देखिए, बढ़ जाए आगे। आगे देखिए, कुछ पूछना है क्या किसी को भी, किसी को नहीं पूछना है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। दोनों मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। दीवार 12 घंटे में बनाते हैं तो दीवार में ईंटों की संख्या बताएं। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है क्या, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ए है और ये बी है। आप जानते हैं कि ये 15 घंटे में बनाता है और ये 20 घंटे में बनाता है।
15 और 20 से कटने वाली संख्या क्या हो गई? 60। इसकी ताकत कितनी है? 4 और इसकी कितनी है? 3। तो इसमें क्या है कि हमारा अनुमान है कि इन दोनों में कितना काम करेंगे ये, क्योंकि हमने इनका अलग अलग काम देखा था, साथ में तो देखा नहीं है। तो इनका अलग अलग काम था 4 और 3, यानी ऐसा अनुमान था कि इनकी जो जॉइंट एफिशिएंसी आनी चाहिए ये 7 यूनिट पर आवर आनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान था। ये हमारा अनुमान है कि ये अकेला, ये अनुमान लगा लिया हमने कि ये अकेला इतना करता है। तो हमने ये अनुमान लगाया कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, क्योंकि हमने इसको 4 देखा था और ये 3 देखा था, अलग अलग काम कर रहे थे। तो एक 4 करता था, एक 3 करता था, 7 काम इन्होंने कभी किया नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इनको 7 काम कराया तो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकली भैया? तो ये 60 काम इन्होंने कितने? 12 घंटे में किया है। 12 घंटे का मतलब कितना? यानी 6 यूनिट की 5, तो 5 यूनिट पर आवर। यानी अनुमान हमारा था कि ये 7 यूनिट करेंगे, और कर कितने रहे? ये कर रहे हैं काम कितना? अनुमान था 7 का और कर रहे हैं 5 का। कितनी काम चोरी है भैया? काम चोरी कितने की है? 2 यूनिट। यानी जो कमी है काम चोरी है वो कितने की है? 2 यूनिट पर आवर। और ये 2 यूनिट पर आवर लिखा हुआ है 280 ईंट और प्रति घंटे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 140 ईंट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 140 ईंट। तो आपसे कहा जाएगा कि ये आपने कहा कितनी है ईंटें कुल मिला के? तो ये आ जाएगा 6 गुना 140, 14 गुना 6 84। यानी हमारी दीवार में कितनी ईंटें लग रही होंगी? 8400। कितनी लगेंगी? 8400। हो गया? आगे देखिए, सुनिए, हो गया ना? आगे देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है भाई? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 55। अब थोड़े से क्वेश्चन आसान हो गए। वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपको रेशियो ठीक ठीक समझ में आ जाता तो वो भी आपको बन जाते जो रेशियो पे बता रहे थे। देखिए सुनिए, आपसे कहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी यदि आधे दिन काम करे तो ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे? देखिए, ये ए और बी अगर मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में कर देंगे? 12 दिन में। और ए अकेला काम को कितने में कर देगा? 20 दिन में। तो हम यहां कहते हैं कि काम मान लिया हमने 60, 12 से डिवाइड किया तो 5 और 20 से डिवाइड किया तो 3। कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो यहां से आप देख रहे हैं ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। तो बी की इफिशियंसी कितनी आएगी भैया? तो आपने कहा ये 3 है तो ये 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलके 5 है। बोलो हाँ या ना? अब बी ने काम चोरी शुरू कर दी। बी क्या कहता है कि साहब मुझे कुछ काम आ जाता है, अब मैं आगे से आधे दिन ही काम कर पाऊंगा। कैसे करेगा? आधे दिन काम करेगा। तो ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन बी क्या करता है? जैसे ही सुबह सुबह आएगा, काम करना है 60, ए तो आ रहा है तो ए की इफिशियंसी तो 3 है, लेकिन जब बी आएगा तो बी की इफिशियंसी 2 है, तो पूरे दिन में 2 काम करता है। पूरे दिन में कितना करता है? 2 इकाई काम। तो आधे दिन में कितना करेगा? कितना? 1।
तो इसलिए यहां हमने आधा कर दिया, बी की इफिशियंसी को क्या कर दिया, आधा। ये पूरे दिन काम करता है तो पूरे दिन में तो ये 3 यूनिट करेगा और ये पूरे दिन में 2 यूनिट करेगा। तो अगर बी पूरे दिन में 2 यूनिट करता है तो आधे दिन में कितना करेगा, 2 का आधा कितना, 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 और 1 4। तो ये आएगा 60/4 यानी कितना, 15। कितना, 15। देखिए हो गया। देखिए सुनिए, हो गया ना कि नहीं हुआ, हो गया। आगे बढ़िए भाई, अगर हो ही गया है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर देता, आपसे ये कह दिया जाए इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया हमने, क्या कि आधे दिन को मैंने क्या कर दिया, यहां बी आधे दिन काम करता है उसको मैंने क्या 1/3 दिन काम करता है, यानी आपसे कहा है कि हाफ डेज काम करता है, इसकी जगह हमने क्या 1/3 डे डेली, यानी हमने इसको क्या कह दिया, हाफ की जगह क्या कर दिया 1/3 कर दिया, यानी आधे की जगह क्या कर दिया 1/3 कर दिया। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कह दिया 1/3 अ डे, एक तिहाई, अब वो आता है वो एक दिन में कितना करता है, केवल 1/3 करता है, तो कितना समय लगेगा आप देखेंगे, वही है, यानी ए आ गया और बी आ गए काम करने के लिए, पूरा काम कितना है 60। अब आपने कहा ए का तो इफिशियंसी है लेकिन बी की कितनी है, तो आधे दिन में 1/2 काम करेगा और 1/3 दिन में है तो 1/3 का मल्टीप्लाई, 1/4 दिन कहता है तो 1/4 का मल्टीप्लाई, 2/3 कहेगा तो 2/3 का मल्टीप्लाई, यानी दिन का जितना हिस्सा आप ले रहे हैं उतने का ही इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर दो। अभी आधा दिन था तो 1/2 का मल्टीप्लाई किया, अब क्या आ गया 1/3 डे आ गया, 1/3 दिन आ गया तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, ये आएगा 3 दूने, ये 9 और 2 11, ये आएगा 3 गुना 3 9 और 9 + 2 और बटे 3, ये आ जाएगा हमारे पास 60 गुना 3 और अपॉन 9 और 2 11, यानी 180/11, 11 गुना 1 11, फिर बचेगा 70, 11 गुना 6 66, तो यानी इतने दिनों में काम होगा। अगर ये 1/3 दिन आता है, 1/3 दिन आता है, 1/3 काम करता है तो क्या होगा 16 सही 4/11 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखिए दो मजदूर ए और बी किसी काम को, दो मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम को समाप्त करते हैं। दो मजदूर थे, वो क्या करते हैं कि ये दो मजदूर ए हैं और ये बी हैं, काम को करने में कितना समय लेते हैं 5 दिन। अगर ए अपनी ताकत को दोगुना कर ले तो ये
दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे? कबूतर है वो बार बार अंदर आ जाता है। मैंने कहा वो इधर आ रहा है, इधर आएगा तो उसके लिए कई पंखे चल रहे हैं, बचना मुश्किल है। पता नहीं क्यों ये छोड़ ही नहीं रहा है पीछा। इसके चलते तो हमने उस हॉल में से यहां आ गए। कोई है उतना पुराना जो उस हॉल में था? आपने देखा था ये कबूतर था वो जो परेशान कर रहा था, वही आ गया। तो आप में से ही तो किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? देखिए सुनिए, देखिए सुने, यहां आपको बताया गया है कि 2 मजदूर ए और बी हैं और 5 दिनों में काम करते हैं। अगर ए 2 गुनी तेजी से काम करे, 2 गुनी तेजी का मतलब है अपनी इफिशियंसी को 2 गुना कर दे। तो यानी अगर अपना तो ये 2A काम करेगा, पहले ए काम करता था तो अब 2A, तो काम कितना होगा भैया? 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15, यहां से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहां से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो अब आपसे कहा जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3, और 2A प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 5। आप देखेंगे कि माइनस माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो माइनस के a बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 2। जैसे ही आपने देखा कि a की इफिशियंसी अगर हमारे पास 2 आ गई तो b की कितनी आएगी? 1 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, अगर आ गया तो आपसे कहा ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो आपने कहा ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम कितना है? 15, और ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो ये आएगा 7 1/2 डेज। ए को कितना समय लगेगा? 7 1/2 डेज। हो गया कि नहीं हुआ? देखिए हो गया है। देखिए कुछ पूछना है क्या इसमें? अगर इसमें नहीं पूछना है तो इसको ऐसे भी कर सकते थे हम। कैसे? देखो, यानी धीरे धीरे हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना ही है, ऐसा तो है नहीं, जितना आसान हो सके करना है। हम देख रहे हैं कि यहां इन दोनों की ताकत कितनी है? 3, और यहां इन दोनों की ताकत कितनी है? 5। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया मुझे ये बता दो। तो यहां से यहां तक 2 बढ़ा है, तो भैया क्यों बढ़ गया? बी यहां भी है और बी यहां भी है, ए यहां भी है और ये ए यहां भी है। तो आप देख रहे हैं कि बी तो जितना था उतना ही है, लेकिन ए 1 से 2A हो गया। तो ए में कितना? यहां से यहां तक कौन बढ़ा है? 1A। इसका मतलब 1A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब आप टाइम ऑफ ए चाहिए तो कितना आएगा? 15/2 यानी 7/2। इसलिए चूंकि ये आपको थोड़ा सा कम पचता है, इसलिए मैंने पहले वो बताया जो आपको ठीक लगता है, उसके बाद में हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद देखेंगे कि ये क्या है?
क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर है 57। देखिए सुनिए, हो गया ना भाई। आप यहां देखेंगे ये लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी अगर मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 10 दिनों में। यदि ये अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे तो ए अपनी क्षमता को क्या कर दे? 2 गुना। और आपसे कहा है कि बी अपनी क्षमता को 1/3 कम कर देता है, 1/3 कम कर देता है। बी अपनी क्षमता को क्या कर देता है? 1/3 कम कर देता है। तो बी को क्या लिखें? आप बताइए। यहां बी को तो 2 गुना कर दिया, ए को तो 2 गुना लिख दिया, बी को क्या लिखें? समझ में नहीं आया तो क्या सुन रहे थे आप इतनी देर से? ये बताएगा भाई, ये सेकंड नंबर वाला बताओ कहां चल रहे थे हम? b/3। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आशीष, आशिक। नाम बहुत ही शानदार है आपका, याद रहेगा। देखिए नाम है कि काम भी है? नाम अकेला है ना? हाँ। ये देखिए मुझे लगता था मेरा ही नाम अजीब है, लेकिन आप भी मिल गए आज तो बढ़िया रहा। मतलब मुझे लगता नहीं था, लेकिन बाकी लोगों को लगता है। जब भी पहली बार बताता था, अब नहीं, जब आपकी तरह थे तब। अच्छा, तो लेकिन आप भी हैं, ठीक है। देखिए सुनिए, तो आपसे कहा गया है कि ये ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ए अपनी इफिशिएंसी को 2 गुना कर देता है और बी अपनी इफिशिएंसी का 1/3 कम कर देता है। तो आपसे कहा है कि पूरा काम 6 दिनों में हो जाता है, तो ए अकेला और बी अकेला कितने दिनों में करेगा? कुछ कहेंगे आप? नहीं कहेंगे? चलिए, जब भी पूछने का नंबर आता है तो सर झुक जाते हैं। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, b/3 हो जाएगा। सर मत झुकाया करो, सर झुकाओगे तो पत्थर भी खुदा हो जाएगा। आगे आप देख लेना। ये देखिए, आप में से कोई बताएगा? माइनस के b/3। वेरी गुड। हाँ, 2/3। ठीक है, आपसे वैसे पूछा नहीं था, मैं इधर पूछ रहा था। आप क्या है कि पकड़ लेते हो, तो
आपसे कहा गया है कि अगर बी की इफिशियंसी इतनी है, पहले बी था, अब आपने कहा कि बी का 1/3 कम कर दिया। बी की जो भी ताकत थी, बी की पहले बी था, लेकिन अब बी ने कितनी ताकत कम कर ली अपनी, कितनी, b/3। तो अगर b/3 कम कर लेंगे तो 3b माइनस के b और अपॉन 3 यानी कितना बचेगा, 2b/3। हाँ, अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 1/3 कम कर दें तो कितना बचेगा, 2/3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि एक संख्या खुद का 2/5 कम कर लेती है तो कितनी बचेगी, तो आपने कहा तो आप ऐसे देखा करें, किसी संख्या में से 2/5 कम करना है ना उसी का, तो पूरी संख्या को मान लो 5 और इसमें से 2 हो गया कम, तो अब कितना बचेगा, 3/5। अगर हमने कहा है कि कोई संख्या अपना 3/4 कम कर लेती है, तो कोई संख्या आपकी 1 थी और 1 में से 3/4 अगर आपका कम हो गया तो ये 1/4 बचेगा। तो हमने कहा 3/4 को डायरेक्ट कैसे देखते हैं कि पूरा अगर 4 है, 3 कम हो गया तो कितना बचा, ये बहुत बेसिक बातें हैं, आप मानोगे तो हो नहीं तो क्या होता था, अगर आपने बचपन में खुद तो पढ़ा नहीं होगा क्योंकि याद नहीं होगा, उतना समय हो गया, ये अगर आपने कोई दूसरे तीसरे क्लास का बच्चा देखा हो तो इस तरह की एक्सरसाइज आती है उनमें, ये यहां लिख देगा वो 2/3 को, और यहां ये 1 और ये खाली, यानी इसको 1 में से कम करो। यहां लिख देगा ये 3/5 और ये खाली, तो यहां इसको क्या करो, इसके सामने ये है तो यहां खाली छोड़ दिया। यहां लिख देगा कि वो लिखा हुआ है 2/9 और यहां खाली छोड़ दिया ये। आपसे फिर कहेगा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है 7/13 और यहां दूसरी तरफ खाली छोड़ देता है। तो वहां टीचर उसको ऐसे नहीं बताता, रटा देता है, कहता है कि 1 में से 3/5 घटाना है, ऐसे नहीं बताएगा वो, नहीं तो ऐसे करेगा 5 माइनस के 3/5 यानी 2/5। उसने कहा कौन इतनी मशक्कत करे, बच्चे से क्या कहेगा, यहां कितना है ये 5, तो 5 यहां रख दो। अब 5 में से कितना गया 3, तो कितना आ गया 2। यानी अगर किसी संख्या में से उसका 3/5 घटा देंगे तो 2/5 बचेगा। यहां आपने देखा यहां कितना है 3, तो 3 नीचे, अब 3 में से 2 गया तो 1। यहां कितना है 13, तो 13 यहां लिख दो। 13 में से 7 गया तो 6 यहां लिख दो। यहां कितना है 9, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, तो अगर आपने इसे कहा गया है कि B अपना 1/3 कम कर देता है, तो पहले B था, अब B ने अपना 1/3 कम कर दिया, इसका मतलब ये क्या बचेगा 2/3 ऑफ B। ये क्या बचेगा 2/3 ऑफ B। यही जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं वो यही है। आप समझ रहे हो कि ये क्लास बहुत छोटी क्लास की बातें हैं, लेकिन हमने अभी तक इन पे ध्यान नहीं दिया, तभी तो हम 1/3 कह ही रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें सीखना जरूरी है, बड़ी बातें तो आप कहीं भी जाएंगे तो सीख ही लेंगे, ये आनी चाहिए। तो आपसे कहा गया है कि यहां कितना आएगा, तो B ने अपना 1/3 कम कर दिया, तो B कितना बचेगा 2/3। और ये अब काम को कितने दिन में कर देते हैं 6 दिनों में कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा कितना है, तो ये आ जाएगा 30, ये 3 आएगा तो ये कितना आएगा 5। तो आप देखेंगे कि A प्लस B की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, और 2A और प्लस 2/3 ऑफ B की वैल्यू कितनी है 5 है। हमें ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। तो जो विलोपन विधि आपने नाम सुना हो, एलिमिनेशन मेथड ऑफ कोफिशिएंट को कैंसिल करके, उससे कर लेंगे। तो हमने कहा कोफिशिएंट को, यानी यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 2B और बराबर कितना होगा 6। अब आपने देखा माइनस माइनस और ये माइनस, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 2/3 ऑफ B
और माइनस के 2b बराबर कितना आएगा, माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b और माइनस के 6b और अपॉन 3 बराबर माइनस के 1, ये आएगा माइनस के 4b बराबर आ जाएगा माइनस के 3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो b की वैल्यू आएगी 3/4। ये b की इफिशियंसी आ गई हमारे पास। किसकी आ गई ये आ गई b की कार्य क्षमता। अगर इस वाले इक्वेशन में आप b की वैल्यू रख दें तो ये a और b की वैल्यू कितनी है, 3/4 बराबर कितना है, 3। तो ये आएगा 3 माइनस के 3/4। तो यहां a आ जाएगा 12 माइनस के 3 यानी 9/4। a की इफिशियंसी और ये b की इफिशियंसी। तो अब आप देखेंगे कि a अकेला कितने दिन में करेगा और b अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपने कहा टाइम ऑफ a, तो पूरा काम कितना है, 30। a की इफिशियंसी कितनी है भाई, 9/4। यहां 3 और ये 3 10, तो ये आ जाएगा 40/3। इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। टाइम ऑफ b देखेंगे तो कितना आएगा, 30 और बटे 3/4। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40। तो a उस काम को करेगा 40/3 में और b काम को करेगा 40 में। आज तो क्वेश्चन कठिन नहीं है ना, फिर ये क्यों गिर रही हैं किताबें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हो गया, किसी को कुछ पूछना हो, पूछना है क्या। देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये। करिए भाई इसको आप, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। करिए। इस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप घर पे जाके खूब मेहनत कर रहे हो। नहीं भी कर रहे होगे तब भी मैं मान लूंगा कि मेहनत तो कर ही रहे हो। तो आप तनाव में मत आना कि आप मेहनत भी कर रहे हैं तब भी आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रयास करिए। चलिए भैया देखते हैं आगे क्या कहानी है आपकी। देखिए सुनिए, वही फ्रैक्शन वाला आ गया ना ये। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें टाइम एंड वर्क नहीं आता, या हमें परसेंटेज नहीं आता, प्रॉफिट लॉस नहीं आता।
ये तो बहाना है, क्योंकि हमारे बेसिक्स हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, उनको दूर करने का प्रयास है। ये जो लाइन है, जो इस लाइन के अर्थ को समझ लेगा ठीक ठीक, उसको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। सबने कर लिया प्रयास अपना? प्रयास किया हो या नहीं, कम से कम क्वेश्चन पढ़ तो लिया है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ लिया है अच्छे से। चलो भाई, यदि वे दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में खत्म करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ये लिखा हुआ है बी के 1/6 समय में, बी का 1/6 समय में ए। ये कहने का मतलब इसका क्या है? मैंने कहा ए के पास जो रुपया है, ए के पास जो रुपया है वो कितना है? तो आपने कहा बी का 1/6। ए के पास जो रुपया है वो कितना है? बी का 1/6। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम ये देखें कि ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी, तो 1/6 यानी ए के पास 1 रुपए है तो बी के पास कितना है? 6 रुपए। ठीक है ना? अगर मैंने कहा राम के पास सीता का 7/4 धन है, यानी राम के पास सीता की तुलना में, सीता जी की तुलना में कितना धन है? तो ये लिखा हुआ है श्री राम और ये सीता जी, कितना है ये? 7/4। यानी अगर ये 7 है तो इनके पास कितना है? 4 है। ठीक है। हमने कहा कि जय के पास 2/7 संपत्ति है वीरू की तुलना में, तो जय के पास कितनी संपत्ति है? वीरू का 2/7, यानी जय और ये वीरू, तो ये कितना है? 2/7। अगर जय के पास 2 रुपए हैं तो वीरू के पास 7 है। अगर यहां देखा कि राम जी के पास कितने हैं? 7, तो सीता जी के पास 4। अगर यहाँ ए के पास 1 तो बी के पास कितना है? ये। तो एक तो तरीका ये होता है करने का। अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी की वैल्यू 6 आ रही है, देखो। यानी इसका बी के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है तो उसमें से डिनोमिनेटर बी को बताएगा और न्यूमरेटर है वो ए को बताएगा। यहां आपने कहा कि सीता जी के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? ये, तो ये वैल्यू है वो सीता जी को बताएगी और बची हुई राम जी को। यहां आपने देखा कि इनका मल्टीप्लाई किया तो वीरू के डिनोमिनेटर में क्या है? 7, तो ये 7 वीरू को बताएगा और बचा हुआ है वो जय को बताएगा। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो अगर ये कहता है कि ए ने जो समय लिया है वो कितना लिया है? बी का 1/6, यानी टाइमिंग की बात हो रही है कि टाइम कितना लिया है, तो ए का समय है वो बी का 1/6, यानी ए और बी के जो समय का रेशियो है वो कितना है? 1:6। यानी ए अगर एक घंटे लेता है तो बी कितना लेता है? 6 घंटे। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो जो पहली लाइन है उसका मतलब क्या है कि ए के बी के 1/6 टाइम में, बी का 1/6 टाइम का मतलब क्या है कि अगर बी 6 घंटे लेता है तो ए कितना लेता है? 1 घंटे। बी अगर 6 लेता है तो ए कितना लेता है? 1 घंटे। तो अब आ जाते हैं हम यहां क्वेश्चन पे। देखिए, तो जैसे ही हम क्वेश्चन पे आए तो हमें ये पता चला कि ये जो है ए और ये लिखा हुआ है बी, यानी जितने समय में ये क्या करता है, अगर ये
6 घंटे और इसका 1 घंटे। तो आपने कहा कि ये 1 घंटे में भी बी की तुलना में आधा काम करता है। बी की तुलना में कितना काम करता है? ये आधा। इसका मतलब अगर बी एक काम करेगा तो ये कितना करेगा? आधा। अगर ये 2 काम करता है मान लीजिए, तो इसका आधा कितना होगा? 1। तो ये पहली लाइन का मतलब ये है। पहली लाइन का मतलब क्या है? इतना है। आपसे कहा है कि किसी काम को करने में, यानी बी 6 दिन में करता है 2 इकाई, तो ये 1 दिन में करता है उसका आधा। कितना करता है? आपसे ये 2 लाइन लिखी है, उनका मतलब हो जाता है कि ए ने बी के 1/6 समय में, तो ये ए ने बी का 1/6 समय लिया है और बी का आधा काम किया है। बी के 1/6 समय में बी का आधा काम किया है। कुछ बात आ रही है समझ में ये कि नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और भाई किसको नहीं आ रहा है समझ में? बताइए फिर, आपको भी नहीं आ रहा है? और आप लोगों को सबको आ रहा है? अच्छा है। देखिए, ज्यादातर केस में होता है ये लोग रिस्क लेते नहीं है, क्योंकि पता है कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। तो हम फालतू में चक्कर में पड़े तो क्यों? ये मेरा क्या है कि ऐसा नहीं है, ये तजुर्बे से बता रहा हूं मैं। जो एक्सपीरियंस है, ज्यादातर केस में इन लोगों को अगर मान लीजिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो एक बार इग्नोर कर देते हैं कि पता नहीं फिर क्या क्या और पूछेंगे। इसलिए क्या है कि कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। वैसे भी 4 बार बताने की आदत है ही, तो समझ में आ ही जाएगा। फालतू में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी जो बैठे हुए हैं बाकी, इनमें से समझ में नहीं आ रहा होगा अगर 100 में से 50 को, तो पूछेंगे 2 ही। देखिए, ये टाइम एंड वर्क का काम नहीं है, ये तो बेसिक है। ये बेसिक है। हमसे कहा गया है कि इफिशिएंसी और इनटू टाइम बराबर बताता है किए गए काम को। इफिशिएंसी और टाइम बराबर क्या बताता है? किए गए काम को। ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ए का टाइम कितना है, तो ए का जो टाइम है वो कितना है? बी का 1/6। ए का टाइम कितना है? बी का 1/6। तो हमने यहां देखा कि ये एफिशिएंसी ऑफ ए और इनटू टाइम ऑफ ए बराबर आएगा एफिशिएंसी ऑफ बी और इनटू टाइम ऑफ बी। और इनके आपसे कहा है कि ये इसका आधा काम करता है। ये कहा गया है प्रश्न में। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं कि ए ने आधा काम किया है बी से? ए बी की तुलना में आधा करता है। बी की तुलना में आधा काम करता है, इसका मतलब बी 10 करेगा तो ए 5 करेगा। बी 100 करेगा तो ए, और बी 2 करेगा तो ए कितना? 1। तो भाई साहब टोपी वाले, यहां मैं 2 और 1 लिख सकता हूं कि नहीं? काम का अनुपात लिख सकता हूं। हमें ये पता है कि ए का जो समय लिखा हुआ है वो 1/6 ऑफ बी है। हाँ या ना? यहां मान लो कि टाइम ऑफ बी बराबर आपने क्या कह दिया? टी। टाइम ऑफ बी बराबर क्या कह दिया? टी। तो आपसे कहा गया है कि ए के द्वारा लिया गया समय क्या है? बी के द्वारा लिए गए समय का 1/6। और यहां लेता है ये बी, और ये यहां इसके द्वारा लिया गया समय कितना है? टी है। यहां से आप देखेंगे टी और टी क्या हो गया? कैंसिल।
यहां से देखेंगे आप EA और अपॉन EB और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 और बराबर आ जाएगा 1/2। अगर आप यहां से कैंसिल भी करते हैं तो ये आएगा 3, तो EA और अपॉन EB बराबर आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा 3:1 आ गया। अब हमने देखा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल और ये वर्क, तो इफिशिएंसी ऑफ ए और बी और इनटू टाइम ऑफ ए बी। तो आपने कहा ए और बी की इफिशिएंसी है 3 और 1 4, टाइम ऑफ ए बी कितना है 10, तो पूरा काम आ जाएगा हमारे पास कितना 40 यूनिट आ गया। पूरा काम कितना आ गया 40 यूनिट। अब आपसे कहेगा कि बी अकेला काम को कितने देर में खत्म करेगा, तो टाइम ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो आपने कहा बी अकेला समय कितना लेगा, तो 40 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 1, तो 40/1 यानी 40 दिन। हो गया है, नहीं हुआ, देख लो पहले आप ये बताइए। बताने के लिए मैं रेशियो पे बताऊंगा इसको अभी, लेकिन इसमें कौन सा स्टेप आपको परेशान कर रहा है उसको बताइए। नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, आपको पूछना है ना। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि इसमें आपको बताया है कि इफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होता है, किए गए काम के। तो मैंने कहा कि EA TA और ये EB TB और ये WA और WB, हमसे कहा है किसी काम को करते हैं भाई ये, तो A का जो समय है वो B के द्वारा जो समय लिया जाता है उसका 1/6 है, और B का समय तो T है ही। अगर T समय में ये 2 काम करता है तो ये T/6 समय में 1 काम करता है। अगर ये T समय में 2 काम करता है तो ये T/6 समय में 1 काम करता है। ठीक है, ये बात नहीं आ रही है समझ में, ये वाला स्टेप, तो ये वाला स्टेप आ गया, तो इसके बाद तो ये कैलकुलेशन होके क्या आ गई इफिशिएंसी। यानी ये जो लाइन है वो आपको यही तो बता रही है, ये जो स्टेप है वो इसमें है। ये आपसे कहा गया है कि ET ये क्या है इफिशिएंसी और टाइम, इफिशिएंसी ऑफ टाइम, और ये उनके द्वारा किया गया काम। B के द्वारा लिया गया समय T है, तो A के द्वारा लिया गया समय क्या होगा T/6, और ये इसका 2 गुना काम करता है, तो ये 2 है तो ये 1 है। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कितना आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया था हमारे पास कितना, तो ये आ गया था हमारे पास कितना 3/1, यानी A की इफिशिएंसी अगर 3 है तो B की इफिशिएंसी कितनी है 1, ये 3 है तो ये कितनी है 1। अब हम जानते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है, तो आपने कहा टोटल वर्क किसने किया है, तो टोटल वर्क हमारे पास किया है AB ने 10 दिन में, तो AB की इफिशिएंसी 4 और 10 दिन, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 40। अब आपसे यही काम कराना है किससे B से, तो B से कराना है, तो B का कितना है 40/1, क्योंकि B की इफिशिएंसी कितनी है यहाँ 1,
इसलिए 40 दिन आ गया। अगर आपसे ए का पूछ लेता कि ए को कितना समय लगेगा, ए कितने दिन में कर देगा, तो ये आ गया 40 और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 दिन। हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये पूछा है। ठीक है, हार मत मानो, चीजों को पूछो। आपकी गर्दन झुकाने से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। कहावत आपने सुनी है कि कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद करने से खतरा टल जाएगा क्या, कि अब जो कुछ करना है बिल्ली को ही करना है, इसलिए अब हम तो आंखें ही बंद कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, हो सकता है ये शेर हो, लेकिन आप समझिए इनको। अभी इनको बिल्ली बनाते हैं हम लोग। ये तो हमने बताया समझने की दृष्टि से, कॉन्सेप्ट के नजरिए से ऐसे बताया। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, देखिए तो इसमें ये कहा है कि अगर आपका रेशियो ठीक ठाक चल रहा है तो आपने जानते हो कि इफिशियंसी क्या होती है, तो E इंटू टी बराबर क्या होता है W। तो E बराबर क्या होता है W अपॉन टी। तो ये आएगा A और ये आएगा B। तो यहां अगर आप ये दो काम करता है तो ये कितना करता है, इसका आधा, और लिया गया ये 6 दिन लेता है तो ये कितना लेता है 1 दिन। यहां से आप देखेंगे तो इनका रेशियो आएगा एफिशिएंसी कितना, ये तो इनकी जॉइंट एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। तो ये 4 गुना 10 40, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, और ये वर्क कितना आ गया 40। अगर हमसे बी पूछता है कि बी का टाइम क्या होगा, तो 40/1, और ए का पूछता है तो कितना आएगा 40/3। तो भैया 40/3, तो हमारे पास ये पूछा है तो उत्तर ये हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ जाए एक बार, उसके बाद तो करना आसान है, लेकिन कब, जब समझ में आ जाए। अब आप इसको देख रहे थे तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अगर यही आप रेशियो को पकड़ जाएं, अब आप समझ लें कि इसने 2 काम किया है तो इसने 1 काम किया है, इसने 6 दिन लिए हैं तो इसने 1/6 लिए हैं, यानी इसका 1 दिन है। यहां से आपको इफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। चलिए, हो गया। इसमें कुछ पूछना हो, नहीं पूछना है, आगे बढ़ जाते। अगर नहीं पूछना है तो ये क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन सेम है कि कुछ अलग है। चलिए इसको करिए, मैं खुद ही देखूंगा रजिस्टर मांग मांग के, और खासकर लड़कियों की तरफ से देखूंगा क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं था। तो चलो करिए, आपको पूरा समय मिल रहा है। बोलना नहीं है भाई, आप लड़की है क्या। चलिए हो गया। ऐसा लिखा होना चाहिए जो मैं भी समझ लूं। कहाँ है, सर्कल के अंदर है ये। यानी कितना भी हमने रेशियो बना लिया तब भी आपने डिटेल में ही किया, क्योंकि डिटेल में करना क्या होता है, थोड़ा सा ठीक होता है। चलिए आपने जो भी किया नियम कायदे तो ठीक लगाए हैं। आप इनको दे दीजिए, इनको ये पास कर देंगे। इनकी पटक दिया करो तुझे। ये दे दीजिए आप।
हो गया? आपने कर लिया? तेरे क्या हाल है? आपको क्या लगा केवल उनसे कहा है तो उनसे? आपके क्या हाल है भैया? कर रहे हो अभी? किसी का हुआ है? कितना है? 30। आपका क्या हुआ? नहीं हो रहा है? आपसे पीछे क्या हुआ? हो रहा है अभी? और किसी का हुआ है? कितना है? 30। हाँ भाई, इधर कौन था? किसका हो गया था? सबका लिया है एक तरफ से? सबने कर लिया है ना? भैया जब आपसे कहा जाता है कि आपको चेक कराना है तो ऐसी भाषा में लिखिए कि मैं भी समझ लूं। ये किसका है? पुराने पापी का है ये। तेरा 25 रह गया, कम रह गया क्या? कौन सा नंबर का है ये? अच्छा, चलो ठीक है। देखिए, बाकी लोगों का नहीं आया। इसका मतलब इतना डिटेल में बताने के बाद भी कुछ लोगों को ही समझ में आ पाया है। आ गया? बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आपसे मैंने बताया था कि ये बी का समय मान लीजिए, टाइम ऑफ बी, ये टी कह दिया था मैंने। तो ई ए और टी ए, ई बी और ये टी बी, ये डब्ल्यू ए और ये डब्ल्यू बी। आपसे कहा गया है कि अगर ये बी की, ये बी है तो ये बी का टाइम है। और ए कितना समय लेता है भाई? तो बी के समय का 3/4। और कितना काम करता है? आधा काम करता है। ए उसका आधा काम करता है, उसका यानी बी के आधा करता है, यानी ये 2 है तो ये इसका आधा 1। टी से टी कैंसिल हो गया तो ये ई ए और ये आ जाएगा ई बी, ये आएगा 3/4 और ये 1/2। अगर ये 1/2 आ गया तो यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 2। तो ई ए और अपॉन ई बी, ई ए अपॉन ई बी बराबर आ जाएगा 2/3। ई ए अपॉन ई बी का मान कितना आएगा? 2/3 आ गया। तो हमने कहा टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ ए बी और ये आएगा इफिशिएंसी ऑफ ए बी। दोनों मिलके काम को 18 दिन में करते हैं और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 5। 3 और 2 5। तो आपसे कहा है बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो ये बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 30 दिन। ए कितने दिन में करेगा? तो 30/2, यानी कितने दिन में? 45 दिन में। चूंकि हमें बी पूछा है तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? ये। ए पूछ लेता तो ए बता देते। यही है या नहीं है? देखिए सुनिए,
हो गया। अब हम जब इसी को रेशियो पे बनाने का प्रयास करते हैं कि इसको रेशियो पे बनाइए, तो इसको रेशियो पे बनाने की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं भाई, तो रेशियो पे बनाने की बात करते हैं तो कुछ नहीं कहते, हमें लिखा हुआ है कि ये A है और ये क्या है, B है, ये इफिशिएंसी है और ये आएगा W अपॉन टाइम। तो आपसे कहा है कि B से आधा काम करता है, तो ये 2 करता है, तो ये कितना करता है, 1, और ये B का A का जो टाइम है वो कितना है, 3/4 ऑफ B। इसका मतलब B इतना लेगा तो A इतना लेगा। तो हमने कहा कि ये टाइम कितना आ गया, तो A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:3। ये क्या आ गया हमारे पास, इफिशिएंसी। तो अगर आपके पास इफिशिएंसी आ गया तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो ये 5 और दोनों के द्वारा किया गया काम कितना है, 18। अब आपने कहा टाइम ऑफ बी चाहिए तो कितना आएगा, 18 गुना 5 90, और बी की इफिशिएंसी 3, तो कितना आ जाएगा, 30। कहां समस्या आ जाती है, मैंने कहा था कि आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा, नहीं तो हो जाता ना। अगर समझ में आ रहा होता तो हो ही जाता। और ये भाई साहब ने पूछ लिया था, नहीं तो मैं ऐसे बताने के चक्कर में था, फिर मुझे ये बताना पड़ा। क्यों भाई, ऐसे ही है, हो गया था आपका, चलिए अच्छा है। आप लोगों को कहां परेशानी आ रही थी, बोलो, अगला करिए। तो फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 60, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई। इसका तो मैं अब क्या है कि इन गलियों में घूम घूम के चेक करूंगा। हो गया है, अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं, सुनिए। ऐसा मान लें कि हो गया है, ये तो अभी दिमाग लगा ही रहा है, फट जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। कुछ हो रहा है, ये भी कितने लोगों का नहीं हुआ है, देखो नहीं हुआ है तो किसी का हाथ नहीं उठा हुआ है, जबकि 2 तो यही बैठे हैं। ऐसे था भी, पीछे देख रहा था किसी ने उठाया है कि नहीं। आपका हो गया, दिखाओ जरा। सही हो गया, ये तो आपका भी हो, कितना 25 आ रहा है ना सबका, तेरा तो आएगा ही नहीं। चलिए देखिए, हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी, इफिशिएंसी क्या होती है, तो आपने कहा W/T। आपसे कहा गया है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए आधा काम करता है। आधा काम करने का मतलब ये 2 करता है तो ये 1,
समय 1/3 लेता है किसका, बी का। तो बी का 3 है तो इसका 1/3 कितना आएगा, 1। सीधे सीधे इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा भाई, तो सीधे सीधे इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, 3 और 2 आ जाएगा। तो आपने कहा कि आपने कहा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो दोनों की इफिशियंसी ये है और दोनों का टाइम कितना है, 10। तो टोटल वर्क आ गया 50। तो बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, तो 50/2 यानी कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा ये, 25। बढ़ जाते हैं आगे भाई। वैसे तो मुझे एक कराना चाहिए था और ये 3 आपके लिए छोड़ने थे कि आप घर पे करें। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 60। इसके बाद क्वेश्चन लगा के ही नहीं गया ये, चलिए बुकलेट से देखते हैं। अच्छा 55 हो गए हैं तो एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब तो कल ही दिखाओ बुकलेट कहाँ है। चलो क्वेश्चन की कमी पड़ गई, अब तो कल लगवाएंगे। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। और बी और सी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। आपसे कहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर काम को 16 दिनों में। ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और बचे हुए काम को सी 13 दिनों में पूरा कर देता है। तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए बी इतने में और बी सी इतने में। आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कितना, 48। 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 4। ऐसा क्या, ये आएगा 4 और 3। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और y प्लस जेड बराबर लिखा हुआ है 4, तो हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो इसको कैलकुलेट कर पाए। हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो x, y और z की वैल्यू को बता पाए। अगर हमारे पास वेरिएबल 3 है, x, y, z को वेरिएबल कहते हैं, अगर वेरिएबल 3 है तो हमारे पास इक्वेशन भी 3 होने चाहिए। अगर वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन भी कितने होने चाहिए, 3, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहां से तो हम बता नहीं पाएंगे कि बी का इफिशियंसी क्या है। बता पा रहे हैं क्या भाई बी की इफिशियंसी, बता पा रहे हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 और y प्लस जेड बराबर कितना है, 4। मान लो मैं ऐसा कह दूं माइनस माइनस माइनस, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल। तो x माइनस जेड का मान कितना आ जाएगा, -1। अब क्या करोगे, आप कह सकते हैं कि इनको जोड़ के देख लो एक बार, हो सकता है कुछ काम बन जाए। आपने जोड़ दिया ये x प्लस के 2y और बराबर कितना है, z बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। अब क्या करें, आपने कहा x प्लस वाई की वैल्यू घटा दो इसमें से। कुल मिलाकर आप कैसे भी करोगे तो यहां से कोई व्यवस्था बननी नहीं है, कुछ भी करते रहना, आपको यहां से x की, y की, z की वैल्यू यहां से नहीं बता पाओगे। तो क्या करें, a ने 5 दिन काम किया है, b ने 7 दिन काम किया है और c ने 13 दिन काम किया है और काम पूरा हो गया। ये बताया है कि नहीं, a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया और, लेकिन आप देख रहे हैं ना तो हमें a की इफिशियंसी पता है, ना ही b की पता है और ना ही c की पता है। तो अब हम किसी जुगाड़ पे जाएंगे कि कोई जुगाड़ हो जाए।
तो मैंने क्या देखा कि ये लिखा हुआ है क्या कि 5A, तो इसको 5B लिख दिया। आपने कहा 5A और 5B क्यों किया? क्योंकि AB की इफिशिएंसी हमें पता है, और इसको लिख दिया 2B और इसको लिख दिया 2C और प्लस के 11C बराबर कितना आ गया? 48। यानी जो 7 था उसको मैंने क्या लिख दिया? 7। और जो हमारे पास 13 था उसको लिख दिया 13। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास जॉइंट इफिशिएंसी ए और बी की इफिशिएंसी हमारे पास है, और बी और सी की भी इफिशिएंसी हमारे पास है। ए और बी की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? ये 4, तो ये आ जाएगा 5 गुना 4 20। और बीसी की इफिशिएंसी कितनी है? यहाँ 3, तो ये और प्लस के आ जाएगा 11C बराबर कितना है? 48। तो आप देखेंगे ये हो गया 20 और ये हो गया 6 26, यानी ये 20 है तो ये कितना है? 6 26। तो 11C बराबर आ जाएगा हमारे पास 48 और माइनस के 26, तो 11C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22। तो C बराबर आ जाएगा कितना? ये इसकी आ गई इतने यूनिट पर डे। ये किसकी इफिशिएंसी आ गई? C की इफिशिएंसी। जैसे ही हमें C मिला तो C मिला तो सब कुछ मिल गया। फिर अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 1, और अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 3। हालांकि हमें केवल B चाहिए, तो हमें B की इफिशिएंसी तक ही रहना था, लेकिन हमने कहा B पूछे, C पूछे, A पूछे, हम तो अब सब बता सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 48 और B की इफिशिएंसी कितनी है? 1। तो B अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो B अकेला काम को करेगा कितने दिन में? 48 दिनों में। B अकेला काम को करेगा 48 दिनों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 61। कल हम इसको शॉर्ट में निपटाएंगे। कोई समस्या हो, अगर यहां नहीं पूछ सकते तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं।